अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मज़ेदार सी टिप्स, जिसमें आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि घरदारी तो सभी करते हैं, लेकिन घरदारी में छोटी छोटी बात में जो समझदारी होती है और टाइम मैनेजमेंट होती है ना, वो किसी किसी को आता है। आपको इस वीडियो में बहुत फ़ायदा होने वाला है। वीडियो तो छोटी सी है लेकिन देखिएगा पूरी, और थोड़ी सी शॉपिंग भी की है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अपनी सुबह का आगाज़ जो है ना, अपने अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सुबह का आगाज़ वक्त पे करना शुरू कर दें, हर चीज़ में कामयाब हो जाएंगे। तो जैसे ही सुबह की नमाज़ पढ़ना, उसके बाद तस्बीह करना, फिर उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, उसके बाद सोती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं आटा छान रही थी, क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न है और इसमें जो है ना छोटे छोटे कीड़े या कुछ ना कुछ होने लग गया है। तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें और इसको छान कर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर जब भी एक्सपीरियंस करें ना, तो इसमें कुछ ना कुछ होता ही है। और इसके बाद जी जैसे मैंने आटा गूंद के रख दिया था कि वो भी सेट हो जाए। अक्सर तो मैं रात को आटा गूंद लेती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने जो है ना नहीं गूंद सकी थी, तो इस वजह से सुबह गूंदा। और इसके बाद इतने में आटा सेट हो जाए, मैं छोटे छोटे कपड़े, जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो कर लेती हूँ। नाश्ते से पहले ही मैं ये लॉन के कपड़े जो है ना वक्त पे साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद जी मैंने देखा कि लास्ट डे जो हस्बैंड लेकर आए थे ये चीनी और इसके साथ ही हल्दी थी, तो मैं इसको इनके डब्बों में डाल देती हूँ। रात को ही मैंने ये डब्बा जो है ना वॉश करके रख लिया था कि सुबह मैं इसको डाल दूंगी, क्योंकि पानी सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो रात को ही मैंने कर लिया था। और सुबह मैं जो है ना अपनी इस स्लैब को फ्री करने के लिए सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखूंगी, ताकि मेरी स्लैब फ्री हो जाए और मैं आराम से अपना नाश्ता बना सकूं। अच्छा, जैसे ही मैं ये काम परफॉर्म कर रही थी ना, उसके साथ ही मैंने ये एग्स भी बॉईल करने ठहरा दिए थे, क्योंकि एग्स भी नाश्ते में ज़रूरी होते हैं। बच्चों के लिए तो वैसे ही अपने खुद खाऊं ना खाऊं, लेकिन बच्चों के लिए करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे जो है ना बच्चों के लिए बॉईल कर लिए थे। और यहाँ पे अंडों की मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि आजकल जैसे कि समर सीजन है और बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी की वजह से ना अंडे खराब हो जाते हैं। तो हम जो है ना अंडे लेते हैं, उन पे स्टैंप लगी होती है। आप भी कोशिश किया करें स्टैंप वाले अंडे लिया करें, 2 से 3 दिन उस पर लिखा होता है, इसके बाद जो एक्सपायर हो जाते हैं। अक्सर जो अंडे स्टैंप वाले नहीं होते, उसके बाद एक्सपायरी का हमें पता ही नहीं चलता, और वो हमें फायदे के बजाय नुकसान दे रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना साइड पे, फिर भी एक दिन ऊपर हुआ था और साइड पे देखें पानी पानी सा जो हो जाता है ना, वो अंडे सही नहीं होते, उसको यूज मत किया करें। और वो अंडे स्पेशली जब हम तवे पे डालते हैं ना, तो उनकी ये जर्दी और जो वाइटिश होता है ना, वो बिल्कुल साथ मिले होते हैं, ऐसे गिर जाता है ना, वो अंडा भी सही नहीं होता। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन भी दे सकूँ। लेकिन इनकी जो है ना जर्दी और जो वाइट है ना, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ये स्टैम्प अंडे थे। इनको मैं छील के एक साइड पे रख के ना, इन पे नमक वगैरह छिड़क के रख लूंगी, और उसके बाद ही मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, मैंने नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, उसके बाद ये हल्दी भी थी, और हल्दी मुझे ऐसे इसके अंदर डालनी थी, क्योंकि मिर्चों में तो बाकी कीड़े वगैरह पड़ते नहीं हैं, और इसमें जो है ना हल्दी में मुझे अक्सर नजर आते हैं, और मुझे वहम हो जाता है कि मैंने अगर इसको वॉश किया ना, शायद नमी से हो जाते हैं। बारिशों का मौसम है, मैं कह रही थी कि वैसे ही बरसात का मौसम है, अगर इसको मैं वॉश करती हूँ वैसे ही नमी है, तो उस वो खराब ही ना हो जाए। तो इस वजह से ना, और इसका डब्बा तो वैसे बिल्कुल सही होता है। बाहर से इसको अक्सर सेट कर लेती हूँ, अंदर से जो है ना जब मुझे लगता है कीड़े वगैरह नहीं है, बिल्कुल सही था ना, मैं इसको ऐसे ही एज सच उसमें उंडेल देती हूँ। नाश्ता करने के बाद बाकी छोटे छोटे किचन के कामों के फ्री होने के बाद ना, फिर मैं ये अपना गोश्त लेकर आ गई थी मटन का, जो मैंने इस पॉलीथीन बैग में डाला था। और इस बैग में जो है ना, अगर आप 1 साल के लिए भी गोश्त रखते हैं ना, तो वो ख़राब नहीं होता। तो इस वजह से मैंने ये यूज़ किए थे स्पेशली। और ये मैं आपको बताती चलूँ, ये कुर्बानी वाला गोश्त है, जो कि मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ था। और उसको मैंने वैसे ही निकाल लिया कि वो थोड़ा सा ना डीप रोस्ट हो जाए। उसके साथ ही थोड़ा सा दूध बचा हुआ था बच्चों के लिए, यहाँ पे साबूदाना बना रही थी। और साबूदाना जो है ना बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। मेरी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके लिए ना डॉक्टर यही बताते हैं कि थोड़ा सा ना बच्चे को हेल्दी रखता है। और इसके बाद जी मैंने इसको मैं कह रही थी कि इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। पानी डाल के अगर रखे ना, बहुत जल्दी से डीप रोस्ट हो जाता है। और डीप रोस्ट जो है ना, ओवन अभी मेरा इस किचन में जगह नहीं रखने की, तो इस वजह से मैं ऐसे ही डीप रोस्ट करती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा पानी इसके ऊपर डाल के। तो इसी तरह से ये जल्दी हो जाता है। मैं इसको ऐसे ही टोकरी में इसके साथ ही रख दूंगी। और इसके साथ ही मसाला बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, फिर से गर्मियाँ पड़ गई हैं, बारिशें वगैरह ख़त्म हो गई हैं, तो सुबह सुबह ही मैं सालन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा देर किचन में नहीं ठहरना था, इतनी डिहाइड्रेशन और पसीना वगैरह हो जाता है ना, मैं वैसे ही बस ऐसे कुकर में डाल देती हूँ। जल्दी से झटपट जब आपको बनाना हो ना, तो इस तरह से भी अच्छा बन जाता है। हर चीज़ डाल के ना कुकर चला देना, और इसके बाद बस थोड़ी सी ना दही डाल के बुन भी लगा दो ना, बस फिर डन हो जाती है। सालन आधे घंटे में तैयार हो जाती है।
इसमें जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही टमाटर, मिर्ची और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो सब कुछ मैंने मिक्स करके ना। अच्छा जी, ये रात का टाइम था और हम यहाँ पे आ गए थे चेस वैल्यू में। तो कभी कभार जो है ना कुछ लेना भी होता है। वैसे मेरा तो आउटिंग का दिल करे था, मैं यही सोचती हूँ कि मुझे किसी मॉल में जाना है, मुझे किसी स्टोर में जाना है। मेरा आउटिंग का ना पार्क्स में जाने का दिल नहीं करता, मुझे इधर ही जाने को दिल करता है। क्योंकि हम जो औरतें हैं ना, हमें नई नई चीज़ें देखने से ही इंटरटेनमेंट फुल हो जाती है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने ले ली थी अफरा के हाथ में, आप शॉप पर देख सकते हैं। उसके बाद जी हाँ आए नीचे वाले फ्लोर पे। और यहाँ पे जो है ना, जो मेरी सबसे पहली नज़र पड़ती है ना वो ज्वेलरी पे पड़ती है। ज्वेलरी मुझे कोई इतनी पसंद है ना, कहती हूँ जब भी जाऊँ। और मेरे हस्बैंड ना मुझे फुली अवॉइड कर रहे होते हैं कि यहाँ से इसे निकाल लूँ और दूसरी तरफ से लेकर जाओ। उन्हें लगता है कि ये पैसे वेस्ट करती है अपनी ज्वेलरी पे, क्योंकि ज्वेलरी हम लोग ज़्यादा पहनते नहीं है। लेकिन ब्रेसलेट्स जो है ना, आप यहाँ पे देखिए, मैंने ब्रेसलेट्स फिर भी 2 सेट ले लिए थे, इतने कोई प्यारे। अच्छा, मेरे व्लॉग्स आप लोग फॉलो करेंगे ना तो आप लोगों को फैशन सेंस भी बहुत सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो लॉन के ड्रेसेस होते हैं ना वो थोड़े से सिंपल दिख रहे होते हैं, लेकिन अगर हम कलर अच्छे पहन लेते हैं ना उसके साथ बस एक ब्रेसलेट और जो है ना आपके कानों में एक छोटी सी ईयरिंग हो जाए ना, तो फिर देखें आपकी लुक क्या बनती है। और यहाँ पे ब्रेसलेट्स आई हुई थी बिल्कुल सूट के साथ मैचिंग, हर रंग की ब्रेसलेट्स थी। तो मुझे इतनी पसंद आ रही थी कि मेरा वो वाला सूट भी पड़ा हुआ है, वो वाला सूट भी पड़ा हुआ है, मैं उसके साथ भी ले लूँ, उसके साथ भी ले लूँ। तो फिर मैंने 2 ब्रेसलेट्स ले ली थी। फिलहाल मैंने यहाँ आप लोगों को नहीं दिखाई, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो। उसके साथ ही मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ 14 अगस्त का सूट ले लिया था, एक फ्रॉक लिया था, उसके साथ ट्राउजर, उसके साथ मैं उसकी भी ज्वेलरी देख रही थी। उसके साथ यही वाइट एंड ग्रीन ज्वेलरी मैंने उसके लिए भी ले ली थी। ब्रेसलेट और जो हार सेट होते हैं ना एक साथ होते हैं, वो सस्ता मिल जाता है। अगर हम ब्रेसलेट अलग लेते हैं ना तो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, इस वजह से मैं वो ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मोबाइल ऐसे पकड़ा हुआ था, किसी को नहीं पता था यहाँ पे वीडियो बन रही, क्योंकि अगर वो देख लेना तो फिर वीडियो मोबाइल मना करने लग जाते हैं। तो मैं ऐसे ही हाथ में मोबाइल पकड़ती हूँ, थोड़ा सा कैमरा ऊंचा करके उसका बैक कैमरा खोल के ना। तो आप लोगों को अगर वीडियो बनानी हो तो मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, जिस जगहों में आपको वीडियो अलाउ नहीं होती ना आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हाथ में हम मोबाइल पकड़ते हैं उस तरह से वीडियो ओपन करके उसके बैक कैमरे से सारे जिस तरफ आपने एंगल लेना हो ना। यहाँ पे मैंने ऐसे वीडियो, क्योंकि अक्सर जगहों पे इतना ज़्यादा रश होता है, यहाँ भी रश इतना था कि फिर शर्म आ रही थी ना। तो फिर ऐसे ही मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था। यहाँ पे मौसम इतना अच्छा था, शॉपिंग करने के बाद फिर हमने सोचा कि चलते हैं कहीं पे कुछ खाने। और यहाँ पे फूड आइटम्स जो है ना, हमने स्पाइसी खाना था और यहाँ पे हमें मीठा ही दिखने को मिला, कुछ स्पाइसी नहीं था। और जो स्पाइसी था ना बिल्कुल बकवास महसूस हो रहा था। तो फिर हम लोग अंदर स्टोर की तरफ चले गए और स्टोर में जो है ना आप लोगों को पता है, फिर वही स्टोर और वही चीज़ें, इतनी क्रॉकरी भी थी इसमें, शॉपिंग आइटम्स भी थे, सब कुछ थे। अच्छा, मैं कहती हूँ अगर आप लोगों को बचत करनी है ना, वैसे यहाँ जाके ना नुकसान ही होता है इंसान का, एक जगह से निकले और फिर दूसरी जगह से ना, तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे आके फिर मैं ज्वेलरी पे ठहर गई थी और वो यही सोच रहे थे कि आइंदा इसको लेकर ही नहीं आना। यहाँ से मैंने लिया तो कुछ नहीं था, लेकिन वैसे ही देख रही थी और मेरी सिस्टर लोग भी आए हुए थे, वो ले रहे थे, तो मैं उनको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। हाँ, ऐसी जगहों पे जाए ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर चीज़ों पे ना सेल लगी होती है। यहाँ पर भी सेल लगी हुई थी, अब तो आम स्टोरों पे भी सेल लगना शुरू हो गया। और यहाँ पे किचन के लिए मुझे चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही थी, छोटे छोटे जो है ना प्लांटर्स रखे हुए थे। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है ना, मैं कुछ दिन मेरे ऐसे कुछ होते हैं कि मेरा कहीं भी जाने को दिल नहीं करता, लेकिन फिर जब जाती हूँ ना तो फिर दिल करता है घर में ना घुसूँ ना। और मेरा उस दिन वो ये सीन था। तो यहाँ पे देखें कपड़े वगैरह भी हर चीज़ देख रही थी कि किसी ना किसी चीज़ पे सेल हो तो बोले हम ले सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं लेती हमेशा सेल वाली चीज़ें हूँ, क्योंकि उस चीज़ में हमें बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद जी सेकंड डे का ये एक क्लिप है जहाँ पे मैंने बनाया था यखनी पुलाव। और यखनी पुलाव मैंने क्या बनाया, इतना हस्बैंड को पसंद आया ना, बहुत ज़्यादा। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। पहले तो हमने वैसे ही बॉईल कर लिया था चिकन को, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और फिर एक प्याज डाल दिया था और नमक डाल दिया था। जब वो बिल्कुल हो गया था जैसे मुझे चाहिए था, इसके बाद जी आधा घंटा मैंने राइस भी खो के रखे थे और इसको मैं चेक कर रही थी कि कुछ हो गए हैं, नहीं तो फिर कच्चे रह जाते हैं। उसके बाद जी ऐसे चिकन को मैंने भुन भी लगा ली, जो कि मसाला मुझे डालना होता है वो मैंने डाल लिया। गरम मसाला भी इसमें डालना था। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मुझे कौरमा मसाला इसके अंदर अच्छा लगता है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ कि उसका टेस्ट आता है ना, उसकी खुशबू बड़ी प्यारी लगती है। इसको भूनवी लगा के ना इसमें मैंने अपने हिसाब से जो पानी डालना था ना उसी तरह डाल दिया। लेकिन चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हुए थे, बहुत मज़ा आया खा के। और बिल्कुल परफेक्ट चावल बने थे। इस तरह की कढ़ाइयों में जिनके शीशे वाले ये ढक्कन है ना, इन पे बहुत मज़े का दम लगता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि इस तरह की कढ़ाइयाँ लें और इंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।